विशाल साहिबा, हालात बहुत तब्दील हो चुके हुए हैं। पहलगाम वाक़े के फ़ौरी बाद हमने देखा कि इस वक्त दो न्यूक्लियर एटमी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने हैं। आपके ख़्याल में इस हमले के बाद सूरत हाल क्या है और इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, जितनी रैपिडली चीज़ें विद इन मोमेंट्स चेंज हुई जब 22 को अप्रैल को ये वाक़या हुआ है पहलगाम के अंदर, और विद इन 10 मिनट्स जो था सारा का सारा मलबा इन्होंने कश्मीर की तहरीक पे डाल दिया। और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई पाकिस्तान के ऊपर। और हैरानगी की ये बात है कि जो कोई लेमैन भी पूछे कि भी 10 लाख फ़ौज है, 16 इंटेलिजेंस बटालियंस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, तो हाउ कम जब एवरी फ्यू फीट पे, मतलब कि हर फीट पे जो है वहाँ पे तैनात है एक फुली इक्विप्ड आर्मी सोल्जर हिंदुस्तान का, कश्मीरियों को वॉच करें, ड्रोन्स वहाँ पे लगे हुए हैं, ड्रोन कैमरास हैं, हर जगह विजिलेंस है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये भी फिर उसके बाद जिस तेज़ी से पूरी इन्वायरमेंट चेंज हुई, क्योंकि आपने ये भी देखा है कि जब ये इंसिडेंट हुआ है, दहशतगर्दी के बहुत से इंसिडेंट्स हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी जाफ़र एक्सप्रेस हुआ, बहुत ही अट्रॉसिटीज़ हुई। बट ये क्योंकि मकबूजा कश्मीर में था, जो कि एक न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बॉम्ब है, फ्लैश जी। पॉइंट है, तो वो पूरी दुनिया जो है उसके अंदर इंगल्फ हो गई है। तो ये बहुत ही खौफनाक हद तक, ये जैसे बाकायदा एक प्लान के तहत, एक स्क्रिप्ट के साथ ऑर्केस्ट्रेट करके ये सारे जो हैं, बल्कि काफ़ी जगहों पे आप देखेंगे कि इट्स रेप्लिका ऑफ व्हाट हैपेंड इन ईयर 2000, चितसिंगपुरा का एक मैसेकर हुआ था सिखों का। अच्छा, अब ये बात तो साबित हो चुकी हुई ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आपके ख़्याल में मोदी सरकार के इस हमले के पीछे मकासद क्या हैं और इसमें वो किस हद तक कामयाब हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा, स्पेशली बीजेपी के पीछे जो असल फेस है दैट इज़ आरएसएस और डोवल डॉक्ट्रिन है। और जिस तेज़ी से उन्होंने पाकिस्तान में भी 9/11 के बाद दहशतगर्दी की, आपने देखा बलूचिस्तान में, केपीके में, कराची में, सिंध में, मतलब एवरीवेयर, पंजाब में। तो उसके मेन जो टेंटिकल्स मिलते हैं वो इनके स्लीपर सेल्स और जो इनके एक्टिव हैं यहाँ पे लोग, जो पूरा का पूरा वहाँ से ऑर्केस्ट्रेट कुलभूषण यादव का मैटर एक ज़माने में आया, तो ये उसका नेक्स्ट लेवल है। अब एक के बाद दूसरा आप देखें, इन्होंने 2016 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करने की भी बात की थी। तो उस ज़माने में चाइना ने इनको, जो इनकी एक ट्रिब्यूटरी थी ब्रह्मपुत्रा की, वो ब्लॉक कर दी थी। तो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, 50 लाख इंडियंस को इन्होंने सेटल कर दिया। पहले तो इनके वो थे ना, इंडियन आर्मी थी। अब आवाम को आहिस्ता आहिस्ता हाउसिंग सोसाइटीज़ उनके लिए बन रही हैं। घर के घर डिमोलिश किए जा रहे हैं कश्मीरियों के। तो अब इनका जो जो काफ़ी अरसे से ख़तरा था कि इन्होंने कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग करना है, क्योंकि जब भी वहाँ इलेक्शंस होते हैं तो हमने ये देखा है कि एक ट्रेडिशन बन गया इनका, रिपीट जी। बटन पे, चाहे वो उरी अटैक हो, पुलवामा हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो कोई भी हो, रिसेंटली 5 अगस्त भी, फिर उसके बाद अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं बिहार में। तो इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इट्स अ कोऑर्डिनेटेड प्रोपेगेंडा। जिस तरह उसको मूवीज़ भी इनकी जो लॉन्च हुई हैं, कश्मीर हुँ। फाइल्स, तो ये सारा का दे गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, और इनका यही प्लान है कि अगला जो वाटर वॉर की तरफ लेके जाना मामला। अच्छा, इस वाक़े के बाद कश्मीरियों पर इसके क्या असर पड़ा है? क्योंकि मकबूज़ा कश्मीर में जैसे कि आपने ख़ुद भी बताया कि वहाँ पर कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, उनके घरों को मुस्मार किया जा रहा है, मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं और एक कॉन्सेप्ट ये बन चुका हुआ है और वो लोग इसको किसी हद तक तस्लीम भी करते हैं कि ये हमला जैसे कश्मीरियों ने करवाया है, तो इसकी कॉस्ट भी कश्मीरी भर रहा है। तो मकबूज़ा कश्मीर का जो एक कश्मीरी है, मुसलमान है, वो इस हमले के बाद किस हद तक इफ़ेक्ट हुआ है? सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कश्मीरी हैं, जब से ये, मतलब कि 77 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं इसको, क्रॉनिक इतना ये नेचर का है। तो यहाँ पे कोई छोटा सा भी कोई रिटेलिएशन या कोई भी कोई इंसिडेंट होता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, तो वो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है पूरे खित्ते के अंदर। और इस दफ़ा भी नहीं, बल्कि जब ये पुलवामा का हुआ था 27 फरवरी 2019 को, न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के। वी वर वेरी क्लोज टुवर्ड्स अ माइक्रो न्यूक्लियर वॉर, जिससे कि आप, मतलब विद इन मोमेंट्स अरबों की आबादी जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसका जो लॉस हो सकता है पूरे खित्ते के अंदर ग्लोबली,
आपने ये देखा होगा पैलेस्टाइन में कितनी शहादतें हो रही हैं, मगर यहाँ एक फॉल्स फ्लैग हुआ है एंड यू हैव अमेरिका pouring in, you have China coming in, you have Russia, you have Iran, you have like Saudis, everybody is like worried because this can really aggravate, क्योंकि anything can be expected from Modi. और जो इस टाइम पे वो कश्मीरियों के साथ एक बहाना एक और मिल गया है उन हमारी पूरी तहरीक को टेररिज्म के साथ लिंक करने, क्योंकि देखें हमने ये भी देखना है कि ग्लोबल क्लाइमेट क्या चल रहा है. ग्लोबली मोदी इज़ बिकमिंग अनपॉपुलर. इंडिया के अंदर वक्फ बिल चल रहा है और उसके साथ साथ ग्लोबली भी आरएसएस का टेरर नेटवर्क के ख़िलाफ़ दुनिया तंग है. चाहे वो सिखों की टारगेटिंग हो, चाहे वो कश्मीरियों की हो, चाहे मुसलमान गुजरात के मुसलमानों की यूरोप के अंदर टारगेटिंग हो, मतलब कि ओवरऑल अरब वर्ल्ड में भी इनका आरएसएस का जो नेटवर्क है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एचएसएस, अमेरिका से स्टेट डिपार्टमेंट से भी सारे वो उनकी स्टेटमेंट्स, जी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, तो ऑस्ट्रेलिया, उसको भी कवर अप करने के लिए जब ये इंसिडेंट उन्होंने किया है, ठीक उसी टाइम जब जेडी वैंस भी वहाँ पे थे और उसके साथ साथ अगले ही दिन इन्होंने सऊदी अरेबिया जाना था. डिस्ट्रैक्ट करना ग्लोबली कि भी हम टेरर नहीं करें, टेरर के साथ उन्होंने पाकिस्तान को, तो बट देर नो टेकर्स फॉर इट दिस टाइम. तो क्योंकि इतनी दफ़ा ये इंसिडेंट रेपिटेशन पर है, ये स्क्रिप्ट जो है, तो बट इसका जो सबसे खौफनाक पहलू है कि ये इंसिडेंट दहशतगर्दी का जो खुद कराया है आरएसएस ने और इंडिया ने कराया है, इसके बेनिफिशरी बेशक ये खुद हैं, क्योंकि इलेक्शंस ये हमेशा किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बेसिस पे जीत जाते हैं. तो इनको थंपिंग मेजॉरिटी, पुलवामा के बाद इनको थंपिंग मेजॉरिटी मिली बिल्कुल। 2019 में. अभी इस बिहार में अभी भी इलेक्शंस हैं। अब बिहार में इलेक्शंस हैं. अभी पिछले इलेक्शन जो थे, जब ये थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त इनकी फुल कोशिश थी कि कश्मीर फाइल्स के बाद यासीन साहब की हैंगिंग के केस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैश करते हैं ये सारी चीज़ें. तो अभी भी यही चल रहा है, कश्मीरी आर बीइंग टारगेटेड इन इंडियन स्टेट्स, उनको मारा पीटा जा रहा है. अच्छा, जो इंडियन प्रोपेगेंडा था वो हमेशा से बिकता भी रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी मदद को आती रही है, लेकिन इस दफ़ा ये तो बिल्कुल जाली और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये तो बिल्कुल भांडा फूट चुका है. और बहुत से सवालात हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर से उठ रहे हैं, कश्मीर के अंदर से उठ रहे हैं. आपने खुद कहा कि 10 लाख की फ़ौज है, तो वो फ़ौज कहाँ पर थी, कैसे वो लोग आ गए? अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम जो है 400 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर एक पुलिस स्टेशन है वो सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है और एक फ़ौजी कैंप जो चंद किलोमीटर की दूरी पर है, तो किस तरह से ये हमला हो गया? ये तो पूरी इनसाइड जॉब है। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो आपको पता है, इनका पहले भी इन्होंने फैटक में घसीटने की बहुत कोशिश की पाकिस्तान को. इस वक्त भी जो मतलब कि सारी जो इन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर्स, जो हर चीज़ इन्होंने की है, और कोई इम्पार्शियल प्रोब तो इनका कभी होता ही नहीं है, ना कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी है. वो जो हज़ारों क्या लाखों की तादाद में जो लोग शहीद हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, कभी आज तक उनकी कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए, फैक्ट फाइंडिंग मिशंस हुए? तो ये तो इनका अपना खेल है और इन्होंने खुद ही किया. बल्कि मैं ये कहूँगी कि इसके रिएक्शन में जो मतलब कि ग्लोबली जो इन्होंने अपना ही मतलब कि अपनी तरफ से तो बड़ा प्लान बनाया कि जेडी वैंस भी इधर होंगे, फिर इन्होंने रॉयल फैमिली को सऊदीया में मिलना था, तो उसमें बदनाम करने की कोशिश की. और ऊपर से जाफ़र एक्सप्रेस अभी जो रिसेंटली जी। दहशतगर्दी हुई है बलूचिस्तान के अंदर, तो उसको भी कवर करने के लिए, क्योंकि प्रेशर बहुत है, क्योंकि इनका एक्सपोजर हो रहा है और सारी की सारी प्रूफ्स हैं पाकिस्तान के पास भी उनके, तो वो कश्मीरियों का भी साथ और साथ ये इसको भी कवर करने के लिए इन्होंने किया. मगर इन्होंने अपनी कबर खोद ली और वक्फ बिल पे इनकी पूरी दुनिया में जो है जागरसाई हो रही है और नोबडी विद इन इंडिया इज़ एक्सेप्टिंग इट. फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, फिर इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स जो ऑलरेडी वहाँ पे चल रही हैं इंडिया के अंदर, वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं. तो खित्ते के अंदर भी एवरीबडी इज़ फेड अप विद मोदीज़ अखंड भारत पॉलिसी. और स्पेशली अभी जो रिसेंटली जो सीमैक का बन रहा है म्यांमार के अंदर, और फिर जो हमने देखा है कि बांग्लादेश की भी जो कि उनके जो नए आए हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो उनके बने हैं, यूनुस। या डॉक्टर यूनुस, उन्होंने जो प्रेस टॉक, उनकी एक बड़ी मीनिंगफुल प्रेस टॉक है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनको हम 7 सिस्टर नेशंस उन्होंने उसको कहा है. तो वो भी एक बहुत बड़ा एक सेटबैक. और अभी एक रिटायर्ड जनरल ने भी बांग्लादेश की, उनकी भी जो स्टेटमेंट आई है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे टू ऑल दीज जो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं मोदी के इस वक्त, जो सूरत हाल बनी हुई है जंग वाली. अच्छा मिशाल साहिबा, मसला कश्मीर पर बहुत सी जंगें भी हो चुकी हुई हैं, जैसे कि आपने ख़ुद भी जिक्र किया, बहुत से हज़ारों से भी ज़्यादा लाखों कश्मीरियों ने अपनी जानें इसमें दी हैं, उनका लहू इसमें शामिल है, लेकिन ये मसला जो है रिज़ॉल्व नहीं हो सका. हमने देखी यूनाइटेड नेशंस की करारदादें भी हैं, बहुत से दीगर ममालिक ने भी कोशिश की.
क्या कुछ लोग कहते हैं इसका वो फार्मूला भी बन सकता है, चनाब फार्मूला अगर बना लिया जाए, इधर तुम उधर हम, ये मसला ऐसे हल हो सकता है, अदरवाइज़ ये मामला ऐसे ही रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट मौजूद रहेगा, मज़ीद कश्मीरियों पर सख्तियाँ होंगी और आसानियाँ नहीं मिलेंगी। आपकी क्या राय है इस पर? देखें, इन्होंने 5th अगस्त भी कर लिया है, तो अब खुद ही फॉल्स फ्लैग किया है और देख लें पूरी दुनिया आ गई है यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी। मैप पे तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी आती है ना, जब तक कि यूएन की करारदादें नहीं मंजूर होंगी। तो इसलिए ये जितने भी इन्होंने फार्मूलाज या जो भी प्रपोजल्स आए हैं इन द पास्ट, अमन की आशा भी एक ज़माने में, और जी। बहुत कुछ हुआ है, तो ये धोखे अब नहीं चल सकते, क्योंकि हमने 50 इयर्स दे दिए हैं बायलैटरलिज्म को और कुछ हासिल नहीं हुआ। बंदा एक दफ़ा डसा जाता है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, उसके बाद तो नहीं, मतलब कि और डसना क्या है, ये तो पूरी कौम, एक एक नेशन, निहत्था नेशन जो है, वहाँ पे बुचर हाउस बना हुआ है। आपको पैलेस्टाइन की विजुअल्स नज़र आ रही हैं, मगर यहाँ तो विजुअल्स भी नहीं आ सकती आपको। जिस तरह बेरी अलाइव कर देते हैं, लोगों की स्किन को पील करके उनकी डेड बॉडीज़ को लटकाते हैं दरख्तों के साथ। जो अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल्स हैं इनके, मकबूजा कश्मीर के अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल्स उन्होंने बनाए हैं, हज़ारों की, अनअकाउंटेबल है जो स्टेटिस्टिक्स हैं रेप विक्टिम्स के, और ये हाफ ऑर्फन्स, हाफ विडोज़ के। मतलब कि आप यूथ जो है, जो सिर्फ विमेन को नहीं रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज़ कर रहे, वो ऑन मेन ऑल्सो, ऑन यंगस्टर्स इन जेल्स, जुवेनाइल्स जो हैं। तो ये तो इतनी इतनी कहानियाँ हैं, इतनी इतनी दास्तानें हैं कि मतलब कि एंडलेस है। इसके ऊपर उन्होंने कुर्बानियाँ, उन्होंने एक डायलॉग के लिए नहीं दी हैं, जो वो डायलॉग जिससे हर दफ़ा इंडिया को ही फ़ायदा हुआ है। बहुत कोशिश की, ठीक नीयत से पाकिस्तान ने कोशिश की कि हर दफ़ा जो है उनको टेबल पे लाया जाए, पीसफुली रिज़ॉल्व किया जाए। बट हमने ये देखा है कि वो डायलॉग चल रहे होते हैं, उसमें क्रिकेट डिप्लोमेसी भी, ट्रेड डिप्लोमेसी चलती है, कभी कभी कोई क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी, कभी कोई नए से नए फार्मूलाज, मगर एंड में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है और फिर उसके बाद वो सारा का सारा मलबा कश्मीर पे, पाकिस्तान पे डाल के डायलॉग ठप बंद कर देते हैं। तो फ़ायदा किसका होता है? बॉडी बैग्स हमें मिलते हैं और इनको टाइम मिल जाता है अपनी ऑक्यूपेशन बढ़ाने का। अब ये मैंने 5th अगस्त को भी कहा था, 2019 को भी, कि इन्होंने सारी बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ को वायलेट कर दिया है, सुपरसीड करके एक यूनिलैटरल फैसले से, अपने पेन से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किया, और इन्होंने सारे कश्मीरियों को कंप्लीट रेफ्यूजी बना दिया है। तो अब पाकिस्तान को भी बात ये करनी चाहिए कि ये ऑफिशियली कह दे कि वी हैव नलिफाइड शिमला। ये मैंने 2019 में कहा था, क्योंकि वैसे भी उन्होंने तो नलिफाई कर लिया, वो तो बात तक नहीं करना चाहते आपसे। लेट किया इन्होंने, उस वक्त भी मैंने कहा था एक लीगल सेल बनाए, क्योंकि ये लॉफेयर हुआ है। लॉफेयर मीन्स थ्रू लॉ you launch a war on someone, on a nation. It's not through a weapon, it's not a hybrid war, it's through a lawfare. उसको रिस्पॉन्ड भी लॉफेयर के तरीके में करना होता है, टेकिंग इट टू इंटरनेशनल, जो यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन में आता है कश्मीर का मामला। खैर वो भी नहीं किया गया। अब भी जो बात इस वक्त भी जो चल रही है, उनमें जो इतने गट्स आए हैं कि उन्होंने वाटर टेररिज्म पे भी ये भी स्क्रैप कर दिया यूनिलैटरली। ये सारे इलीगल अभी 19 ऑर्डर्स हैं। फरवरी को भी आप जब लाहौर आई थी लास्ट टाइम, इससे पहले, तो लाहौर हाई कोर्ट में भी आपने एक स्पीच दी, तो उसमें भी आपने कहा था कि आबी जारहियत भारत करेगा, और अब वो मौका आ गया कि सिंतास माहिदा उन्होंने मुअत्तल कर दिया है, तो आप पहले फोर्स ही कर रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो मतलब जीना मरना कश्मीर है, उसकी एक एक चीज़ से, और ये बहुत अरसे से इनका प्लान है। 2016 का मैंने आपको बताया ना, इन्होंने धमकी दी थी कि हम पानी बंद कर देंगे, और उन्होंने डैम के डैम बनाते गए। यहाँ पे डैम बने ही नहीं, मतलब हर चीज़ स्लो चलती है, पॉलिसी कोई ठोस होती नहीं है। अब वो डिसाइड करते हैं कि भाई टेम्पर अब कब करना है कश्मीर पे ग्लोबली। अब देखें, उन्होंने ये दहशत गर्दी की, और फिर झट उन्होंने पाकिस्तान पे डाल दिया, हालांकि कोई प्रूफ नहीं है, और प्रूफ हो भी नहीं सकता, क्योंकि बेनिफिशरी भी वही रहे हैं जब भी उन्होंने पास्ट में किया है। तो हमें एक लॉन्ग टर्म सॉलिड पॉलिसी चाहिए, और इस वक्त हाई टाइम आ गया है कि ये जो हुकूमत है, ये बस कर दे इनके साथ अपनी पर्सनल टाइज जो इनकी रही हैं पास्ट में, और अभी भी रिसेंटली जो इन्होंने किया है। SCO समिट हुआ 5th अगस्त के बाद, और जी ये इनके इंडियन जर्नलिस्ट इधर लाहौर में आपके आई, उनको जिस तरह वेलकम किया 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी बेटी जो चीफ मिनिस्टर हैं, और इंटरव्यू दे के एक लफ्ज़ कश्मीर का नहीं बोला, यासीन साहब की फांसी पे नहीं बोले, गिलानी साहब के साथ जो कुछ हुआ, मतलब वहाँ पूरी कौम जो है उसकी नस्ल कुशी। तो आप एक ऑफिशियल पब्लिक पॉलिटिशियन हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ था